नमस्कार दोस्तों। देखिए, यदि आपने अपनी पर्सनल आईडी पर कभी कोई सिम खरीदा है या कभी आपका फ़ोन चोरी हुआ है या कभी आपका फ़ोन खो गया है, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। देखिए कैसे उसको लेकर, जैसे सिम को लेकर या फ़ोन को लेकर सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है और एक कुछ रूल्स है जो चेंज करे हैं, उन सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका बेस क्या था। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आई थी, कुछ आरटीआई में पूछा गया था। तो देखिए, हमारे एक छोटे से शहर में, हमारे देश के एक बहुत छोटे से छोटे शहर में भी 134 फ़ोन जो है, 134 फ़ोन जो है डेली चोरी होते हैं। और उन चोरी हुए फ़ोनों में से लगभग 3% ही रिपोर्ट है, 3% ही एफआईआर है उनको लेकर जो दर्ज की जाती है। अब एफआईआर दर्ज ना होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इससे एक कारण ये हो सकता है कि वो जिसका फ़ोन चोरी हुआ है वो खुद ही अनिच्छुक हो। अनिच्छुक वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे पता है कि हमारा पुलिस सिस्टम किस तरह का है, वो किस तरह से सपोर्ट करता है, तो उसी के दिमाग में ये बैठ जाता है कि फ़ोन अब मिलेगा ही नहीं, तो वो कोशिश करता है नया फ़ोन खरीदने की। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में ज़्यादातर वो रिपोर्टें दर्ज हो पाती हैं जिसमें फ़ोन चोरी होने के साथ कुछ गंभीर घटनाएँ उसके साथ जुड़ गई हो। जैसे फ़ोन तब चोरी हुआ हो, फ़ोन चोरी होने के दौरान कहीं ज़्यादा लंबी डकैती पड़ी हो गई या किसी की हत्या हो गई, तो उस तरह की एफआईआर जो है इसमें ज़्यादातर दर्ज होती है। लेकिन जो आम आदमी के फ़ोन होते हैं उनके फ़ोन आसानी से नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर देखिए, एक ये न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ है कि एक ही आदमी की आईडी पर 685 सिम निकले हुए हैं। एक ही आदमी के फ़ोटो से, एक ही आदमी के फ़ोटो को यूज़ करके, उसकी आईडी को यूज़ करके 685 सिम निकले हुए हैं। ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं सिम लेने गए हों किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उसने आपसे आधार कार्ड की या किसी आपकी आइडेंटिटी की फ़ोटोकॉपी ली हो और अपने पास रख ली हो। अब वो पता नहीं उसको उससे कितने सिम निकालना है। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी, हो सकता है आपको पता ना हो। उन्हीं सब चीज़ों का जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने उन चीज़ों को लेकर क्या क्या है। देखिए, ये हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, संचार और रेल मंत्री हैं। इन्होंने एक पोर्टल जारी किया है। पोर्टल है संचार साथी पोर्टल। अब ये संचार साथी पोर्टल किस तरह से काम करता है, आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का, मतलब क्यों इसको लाया गया। एक था आइडेंटिटी मिसयूज़। आइडेंटिटी मिसयूज़ मतलब आप किसी की दुकान पर गए, आप कोई छोटी दुकान पर गए या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, आप सिम लेने गए, आपसे वो आईडी मांगता है सिम के लिए और आपकी आईडी की फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेता है। अब आप सिम लेकर वापस घर पे आ जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि वो उस आईडी से कितने आदमियों को सिम दे रहा है, किसी अपराधी को सिम दे रहा है, किसी आतंकवादी को सिम दे रहा है या किसको सिम दे रहा है, आपको नहीं पता उसका क्या मतलब मिसयूज़ हो रहा है। जब उसकी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो तब वो जिस व्यक्ति की आईडी पे वो सिम है वो धरा जाता है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए ये पोर्टल लाया गया। दूसरा, इससे बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं सामने आई। बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं कैसे, आपका फ़ोन जो है चोरी हुआ और उस चोरी हुए फ़ोन में आपका सिम था, वो भी चोरी हो गया साथ में, और या ऐसा हुआ कि आपने सिम कहीं फेंक दिया या कहीं गिर गया, मतलब ये कि आपके पास से आपका सिम चला गया, आपने कोई नया सिम ले लिया, लेकिन उस सिम के साथ आपके व्हाट्सअप जुड़ा हुआ था, व्हाट्सअप आपका चालू था उस सिम पे, और उसी सिम पे आपकी यूपीआई ऐप जो है कोई फ़ोन पे उस पर चालू था या गूगल पे चालू था या कहीं वो बैंक में आपका अटैच था फ़ोन। लेकिन कुछ समय के दौरान आप अपने बैंक से उस नंबर को, जो आपके नंबर अटैच था, उससे नंबर जुड़ा हुआ था, वो आप नहीं हटा पाए। अब वो सिम कहीं और जारी हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो कहीं और उस सिम को ले रहा है, उसने कर वो उसी नंबर से मतलब यूपीआई शुरू कर लेता है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है वो शुरू कर लेता है। तो उस तरह की घटनाएं बैंकिंग फ्रॉड के रूप में इसमें सामने आई। इसी चीज़ को लेकर सरकार ने ये संचार पोर्टल जो है ये जारी किया है। अब इसके क्या क्या लाभ है देखिए। आप इस संचार पोर्टल पर जब जाएंगे, गूगल पर जाकर संचार पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आप जाकर, तो उस पर आप अपने नाम, अपनी आईडी डालकर आईडी से ये देख सकते हैं कि आपकी आईडी से कितने सिम जो है पूरे देश में एक्टिवेट है। अब वो एक्टिवेट यदि आपकी अनुमति से एक्टिवेट है या वो सिम आपके परिचितों के हैं तो आप उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। लेकिन यदि वो सिम ऐसे हैं कि आपकी अनुमति नहीं है तो आप जाकर वहाँ पर उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसको संचार पोर्टल से जो उसको मॉनिटर करने वाले हैं वो लोग उसको ब्लॉक कर देंगे उन सिमों को। दूसरा, जैसे आपका फ़ोन चोरी हो गया है, अब फ़ोन चोरी होने के बाद आप ईएमआई से जो IMEI नंबर होता है उसको जाकर अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। यदि कहीं वो फ़ोन एक्टिवेट होता है, उसमें कोई सिम एक्टिवेट होता है, तो वो आसानी से पकड़ा जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा, जैसे आप कहीं नया फ़ोन नहीं ले पाते, आप कोशिश करते कि मैं मतलब पुराना फ़ोन ले लूँ, मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं नया फ़ोन नहीं ले सकता, तो आप कोशिश करते कि पुराना फ़ोन ले लें। लेकिन पुराने फ़ोन लेने के दौरान आपको ये दिक्कत होती है कि आप उसकी जांच कैसे करें कि ये चोरी हुआ फ़ोन है या नहीं है। आप उसकी भी जांच इस ऐप से, इस पोर्टल से कर सकते हैं। उस पुराने जो फ़ोन आप ले रहे हैं उसका जो IMEI नंबर होता है उसको इस पर चेक करें। अगर वहाँ पर वो दर्ज है कि ये चोरी हुआ फ़ोन है तो आप उसको ना लें, और यदि दर्ज नहीं है कि ये चोरी हुआ फ़ोन नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। इस तरह ही आपको फ़ोन लेने में भी, सिम लेने में भी इस तरह से ये पोर्टल जो है आपकी सहायता करता है। अब देखिए,
इसके जो नए रूल जो है वो तो था संचार पोर्टल, अब नए रूल जो है वो क्या चेंज हुए हैं सिम कार्ड से संबंधित। अब जो सिम कार्ड बेचने के लिए जो जैसे टेलीकॉम कंपनियां हैं, अब टेलीकॉम कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिम कार्ड उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर को दे जिनके पास लाइसेंस है। वो लाइसेंस को चेक करना वो टेलीकॉम कंपनी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो देखेगी कि जो इस डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको हम फ़ोन सिम जिससे हम बिकवा रहे हैं अपने सिम की, वो वैलिड है या नहीं है। ठीक, और यदि इस तरह की चीज़ें होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति सिम बेचता हुआ पाया जाता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, तो उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल के लिए उस डिस्ट्रीब्यूटर को उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है कोई भी उस टेलीकॉम के करने से। ये तो थे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब जैसे कुछ व्यक्तिगत लोगों के लिए, जैसे आम लोगों के लिए क्या रूल है। आम लोगों के लिए देखिए, अब होगा लास्ट माइल वेरिफिकेशन। लास्ट माइल वेरिफिकेशन मतलब अब से क्या, जैसे आपके पास बहुत सारी फ्रॉड कॉल आती होंगी, एमएनसी कंपनी की फ्रॉड कॉल आती होंगी आपके लिए लोन के लिए, जो फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर। अब वो क्या करते हैं, उनके जो कंपनी का जो ओनर होता है या कंपनी का जो संचालक होता है, वो बल्क में बड़ी मात्रा में सिम खरीद लेता है। अब वेरिफिकेशन कर देता है और सिम अपने जो उन्होंने एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं उनको सिम बांट देता है। अब वो फिर फ्रॉडबाजी करते रहते हैं। अब क्या होगा कि अब लास्ट माइल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो उस सिम को चला रहा है उसका वेरिफिकेशन उसी के थ्रू होना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सिम खरीदे 20-25 और इस तरह की जो फ्रॉडबाजी करता रहे, अब वो नहीं होगा। अब लास्ट माइल वेरिफिकेशन होगा, जो व्यक्ति जो उसको चला रहा है एक तरीके से जो कंज्यूमर, उसका वेरिफिकेशन होगा ताकि इस तरह की घटनाएं जो ऐसी बल्क में सिम खरीद कर जो फ्रॉड वाली घटनाएं हैं वो ना हो। दूसरा, आप कहीं पर जैसे आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या सिम बेचने वाले के पास आप सिम लेने जाते हैं, तो वैसे नहीं कि वो आपकी आईडी रखेगा। अगर वो आपसे आईडी मांगे तो उसको ये बताइएगा कि अब आईडी की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर सिर्फ अपना आधार कार्ड का स्कैनर दिखाएंगे, वो उसको स्कैन करेगा और स्कैन से जो सरकार के पोर्टल है वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके थ्रू आपको सिम प्रोवाइड कराएगा। उससे आपकी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँचेगी, वो सरकार के पास ही इन्फॉर्मेशन रहेगी और आपकी जो आईडी है उसका मिसयूज़ भी नहीं होगा। इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, ये वो कुछ ऐसे रूल थे जो सिम कार्ड को लेकर चेंज किए, और जो संचार पोर्टल है, संचार पोर्टल का ये बेनिफिट थे। ये आपने जो आसपास के लोग हैं जिनके फ़ोन हो गए हों, जिनके फ़ोन चोरी हो गए हो, गुम हो गए हों, उसको बारे में आप इसको जागरूक कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें देखिए, जो संचार पोर्टल है, संचार पोर्टल का एक लाभ ये भी है कि अब जो है, जैसे आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो अब आपको पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप वहीं पर संचार पोर्टल पर अपनी एफआईआर जो है लॉन्च करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब आपको थाने के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर लॉन्च कराएंगे और जैसे ही वो फ़ोन ट्रैक होगा आपसे संपर्क किया जाएगा और फ़ोन आपको हैंड ओवर किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।